लाइफ के किसी भी क्षेत्र में अगर हम सक्सेस की बात करें तो सक्सेस पाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कम्युनिकेशन स्किल्स। हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है इस पर डिपेंड करता है कि हम किसी चीज को सॉल्व करने के लिए या किसी चीज को अचीव करने के लिए हम कितने आगे तक बढ़ पाएंगे। और कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी वर्बल कम्युनिकेशन भी होती है और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी। वैसे साइंटिफिक लहजे में अगर बात करें तो ज्यादातर चीजें नॉन वर्बल होती है, वर्बल बहुत कम, यानी कि करीब 30% से भी कम होता है हमारा कम्युनिकेशन। लेकिन इस कम्युनिकेशन को इंप्रूव कैसे करें, बेहतर कैसे करें और अपनी लाइफ में सक्सेस को कैसे अचीव करें, इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि हम इसके ऊपर काम करना शुरू करें। हमारे अंदर कम्युनिकेशन स्किल को इंप्रूव करने के लिए सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे अंदर थॉट्स इंप्रूव हो। कम्युनिकेशन तभी आती है, शब्दों का चयन आप तभी कर पाते हैं जब उन शब्दों का थॉट्स आपके दिमाग में बनना शुरू करें। जब तक आपके दिमाग में थॉट्स नहीं बनेंगे तब तक आप उसे वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपने कई बार देखा होगा कि जब आप लिखते हैं तो आपके थॉट्स फास्ट चलते हैं और लिखते समय आप लिखने में स्लो हो जाते हैं और टाइम लगता है कंप्लीट करने में किसी भी थॉट को। लेकिन वहीं जब आप कुछ बोल रहे होते हैं तो आपके थॉट्स जो होते हैं बहुत फास्ट जबकि आ रहे होते हैं, लेकिन आपके पास शब्द नहीं होते हैं और शब्दों का चयन नहीं होने की कंडीशन में आप उन्हीं चीजों को राइट टाइम पे राइट फ्रेम में एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो अगर राइट टाइम पे राइट तरीके से एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपने थॉट्स को तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अपने थॉट्स को डिजाइन करना सीखें। थॉट्स की डिजाइनिंग कैसे होती है? ऑफ कोर्स थॉट्स की डिजाइनिंग का मतलब होता है हमारे अंदर नॉलेज का होना, और नॉलेज तभी आती है जब हम उसको गेन करने की कोशिश करते हैं। कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करने और अपने थॉट्स प्रोसेस को इम्प्रूव करने का बेस्ट तरीका है चीज़ों को पढ़ना और उसे सीखना। बेस्ट तरीका है उनको लिखना। जिन चीज़ों के ऊपर आप इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपने कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करके लाइफ में सक्सेस पाना चाहते हैं, उसके लिए उन्हीं चीज़ों के ऊपर पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। उस तरह की किताबों को पढ़ें और जितना ज़्यादा हो सकता है उनको पेन और पेपर की हेल्प से लिखने की कोशिश करें। तो इस तरीके से आप अपने थॉट्स को इम्प्रूव करने के लिए जितना ज़्यादा पढ़ना शुरू करेंगे, जितना ज़्यादा लिखना शुरू करेंगे, उतनी ज़्यादा आपके पास शब्दों का चयन बेहतर होता जाएगा। आपके पास वर्ड्स पावर इंप्रूव होंगे और किसी भी फोरम में आप अपनी बातों को बेहिचक न केवल बोल पाएंगे बल्कि उसको सही तरीके से लोगों को एक्सप्रेस भी कर पाएंगे। ऑफ कोर्स जब बुक्स पढ़ने की बात हो रही है तो अच्छे बुक्स की श्रेणी इसमें सबसे ऊपर आएगी। अब अच्छे बुक्स से कौन से हो सकते हैं? अच्छे बुक्स का मतलब है जिसमें आपका दिल और विचार मैच करते हैं, जिसको पढ़ के आपको मजा आता है। क्योंकि शुरुआती दिनों में जब आप बुक्स पढ़ना शुरू करेंगे सबसे पहली प्रॉब्लम ये आती है कि लोग उसे कंज्यूम नहीं कर पाते हैं और बोर फील करने लगते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि कई बार हम दूसरे द्वारा रिकमेंड किए गए बुक्स पढ़ रहे होते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे आपको कोई बुक रिकमेंड नहीं करूंगा। अगर आपको कोई पर्सनल फील्ड और चॉइस की बुक पढ़नी है आप कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं, मैं उसके ऊपर आपको रिप्लाई करके आंसर दे दूंगा या फिर और वीडियो बना के मैं आपको बुक की लिस्ट दे दूंगा। लेकिन यहाँ पे कोई बुक एडवाइस नहीं करूंगा क्योंकि आप उस बुक के लिए बायस्ड हो जाएंगे और शायद आप उसी बुक को पढ़ेंगे। जरूरी नहीं है कि वो बुक आपको प्रेरित करे और आपको उसमें मजा ही आए, क्योंकि हर किसी का चॉइस ऑफ नेटवर्क अलग होता है, हर किसी का चॉइस ऑफ एरिया अलग होता है। किसी को फिक्शन में मजा आता है, किसी को साइंस में मजा आता है, किसी को हिस्ट्री में मजा आता है और किसी को ज्योग्राफी में मजा आता है। तो डिपेंड करता है कि आपकी चॉइस क्या है। उस तरह की बुक्स पढ़ना शुरू करें, सबसे पहली जरूरत है। लेकिन ये कितने दिनों के लिए करना है? यूजुअली अगर ह्यूमन नेचर के हिसाब से देखें तो 21 दिन से 31 दिन का ये प्रैक्टिस बेस्ट माना जाता है। यूजुअली अगर आप 1 महीने तक किसी भी चीज को प्रैक्टिस करते हैं लगातार, चाहे वो पढ़ाई का प्रैक्टिस हो, लिखने की प्रैक्टिस हो या फिर आप स्पोर्ट्स की प्रैक्टिस हो या किसी भी चीज की प्रैक्टिस हो जिसमें आपका दिल लगता है, तो अगले महीने आप ऑटोमेटिकली स्वतः ही उस चीज को कंटिन्यू करना शुरू कर देते हैं। और इसका बेस्ट एग्जांपल है एक्सरसाइज के लिए जाना। ज्यादातर समय हम एक्सरसाइज करने के लिए जिम को चुनते हैं या फिर जबरदस्ती हम मसल एक्सरसाइज करते हैं और कुछ दिनों तक करने के बाद हम उसे छोड़ देते हैं, क्योंकि वहां जाने के लिए आपके बॉडी को आपको खींच के लेके जाना पड़ता है। बॉडी को कोई चीज खींच के नहीं ला रहा होता है, आप उसको पुश करते हैं। पुश की जगह पुल मेथड अपनाइए। पुल का मतलब यह है क्या ऐसा कोई क्षेत्र है जहां पे आपका दिल लगता है? अगर आपको क्रिकेट खेलना पसंद है तो आइडियली आपको क्रिकेट ग्रुप से जुड़ना चाहिए। अगर आपको फुटबॉल पसंद है तो आपको फुटबॉल ग्रुप से जुड़ना चाहिए, क्योंकि ऐसे कंडीशन में क्या होगा, वो आपके दिल को छूने वाली चीज होगी और आप ऑटोमेटिकली उस स्पोर्ट से जुड़ जाएंगे और धीरे धीरे आपका दिल भी लगेगा, मजा भी आएगा और आप फिजिकली फिट भी होने लगेंगे, इंस्टेड ऑफ जस्ट कि आप जिम में जाके बॉडी बनाने की कोशिश कर रहे हैं और मेंटल और फिजिकल स्ट्रेस ले रहे हैं। ठीक इस तरह से वापस आते हैं जहाँ की हम सक्सेस की बात कर रहे हैं। तो ये प्रैक्टिस अगर लगातार हम अपने पढ़ने लिखने की आदत पे भी करें तो ये हमारी हैबिट का पार्ट हो जाता है और ऑटोमेटिकली आप उसके बाद अपनी चॉइस की चीज़ों के अकॉर्डिंग लाइफ में अपने कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर लेते हैं। अगली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, कम्युनिकेट करने के लिए हमें सुनना भी उतना ही जरूरी है जितना कि बोलना। ज़्यादातर समय जब कोई व्यक्ति हमारे सामने बोल रहा होता है तो हम उसकी बातों को सुनते तो हैं, लेकिन पूरा कंप्लीट करने से पहले ही
हम उसके रिएक्टिव रिस्पॉन्स देने के लिए रेडी रहते हैं। जैसे ही सामने वाले ने कोई बात बोली, हम उसको तुरंत ही जज कर लेते हैं और उस जजमेंट के बेस पे अपना आंसर देने के लिए रेडी होते हैं। जबकि बेस्ट कम्युनिकेशन के लिए ये मानी जाती है कि पहले सामने वालों को सुनिए, उसे एक्नॉलेज कीजिए, पैराफ्रेज कीजिए, मतलब दोबारा पूछिए कि क्या आप यही कहना चाह रहे हैं, और फिर उस पर अपना मंतव्य दीजिए। ऐसे कंडीशन में आप रिस्पॉन्स करते हैं जो कि एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स होता है इंस्टेड ऑफ जस्ट अ रिएक्शन कि सामने वाले ने क्या बोला और उसी का आपने रिएक्शन दिया। तो अगली बार जब भी आप किसी की बात सुन रहे हो और उसे आंसर करना हो तो जस्ट एक रिएक्शन देने की जगह प्रॉपर रिस्पॉन्स दीजिए। पहले उसकी बातों को पूरी तरह से सुनिए, सुनने के बाद उससे पूछिए क्या आप ये कहना चाहते हैं। सामने वाला एक्नॉलेज करता है हाँ मैं यही कहना चाहता हूं, तो आप वहां पॉजिटिव या अगेंस्ट जो भी आप अपना इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, अपने थॉट्स शेयर करना चाहते हैं, आप शेयर कर सकते हैं और सुनने वाला व्यक्ति आपको पॉजिटिवली लेगा क्योंकि आपने भी उनकी बातों को पॉजिटिवली सुना है। तो कम्युनिकेशन स्किल की सबसे इंपॉर्टेंट 2 बातें हमने आज के इस वीडियो में जानी। पहला, आपके पास थॉट्स फ्लो होने चाहिए, थॉट्स लगातार आने चाहिए और उसको शब्दों में पिरो के आपको बोलना आना चाहिए। और बोलने से पहले इंपॉर्टेंट है कि लोग वो सुन के उसे समझ के रिस्पॉन्स करना आना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे मुझे प्रोत्साहन मिलता है। और कम से कम एक ऐसे व्यक्ति से इस वीडियो को शेयर कीजिए जिनको सुन के, जिनको देख के आपको लगता है कि ये वीडियो उनको हेल्प करने वाला है। मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो में एक बार फिर से, तब तक के लिए आपको नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।